आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस को एक थ्योरी पर यकीन नहीं, खोपड़ी तलाश रही कई टीमें। केसीआर की बेटी ने बीजेपी एमपी को कहा, बीच चौराहे पर चप्पल से मारूंगी। गुजरात चुनाव में आपके लिए बीजेपी का मिशन जीरो, पीएम मोदी अमित शाह बना रहे रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 2 घंटे काशी में रहेंगे पीएम, नादस्वरम से होगा व स्वागत। अब दिल्ली एनसीआर में जियो 5G लॉन्च, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी शुरू हुई सर्विस। फ्री अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही कंपनी। महिला मेंटर ने 15 साल के छात्र को भेजे 3000 अश्लील मैसेज, बोली प्यार हो गया। तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त वाले मामले में बीएल संतोष को एसआईटी का समय। और खराब परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप में बेरा गर्क, इन वजहों से बीसीसीआई ने सेलेक्टर्स को किया बर्खास्त। महरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की जांच प्रोफेशनल तरीके से की जा रही है। दिल्ली पुलिस को मामले की जानकारी 9 नवंबर को हुई, जब मुंबई पुलिस ने महरौली थाने में पहुंचकर दिल्ली पुलिस को संपर्क किया और लापता श्रद्धा के बारे में जानकारी दी और उससे जुड़े तमाम दस्तावेज दिल्ली पुलिस को सौंपे। मुंबई पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को बताया गया, श्रद्धा महरौली इलाके में आफ्ताब नाम के एक शख्स के साथ छतरपुर पहाड़ी के एक फ्लैट में रह रही थी। श्रद्धा के पिता ने जानकारी दी कि श्रद्धा मुंबई के रहने वाले आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी। पिता के बयान के मुताबिक आफ्ताब लगातार पिछले कई सालों से उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस विधायक के कविता ने बीजेपी भाजपा सांसद अरविंद पर अपमानजनक बयान दिया। कविता ने उन्हें वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ निजी तौर पर टिप्पणी करना जारी रखा तो वह उन्हें चप्पल से मारेगी। टीआरएस विधायक के कविता ने कहा, अरविंद गंदगी की तरह है, हम उन पर पत्थर नहीं फेंकते, वह छिचोरा किस्म के व्यक्ति है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति बीजेपी में है। अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे तो मैं आपको निजामाबाद चौरास्ता पर चप्पलों से पीटूंगी। हम चुप नहीं बैठेंगे। एक ट्वीट में बीजेपी नेता अरविंद ने कहा, टीआरएस के गुंडों ने मेरे आवास पर हमला किया और घर में तोड़फोड़ की है। उन्होंने मेरी मां को आतंकित किया और हंगामा किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के चुनावी रण में अमित शाह समेत दिग्गजों को उतार दिया है। बीजेपी ने गुजरात चुनाव में 150 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वहीं 27 साल से चला आ रहा सत्ता का वनवास खत्म करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस भी पूरा दमखम लगा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी के नेता अप्रैल महीने के बाद से ही गुजरात में लगातार कैंप कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात के लगातार दौरे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता के बीच पहुंचकर एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के वित्त पोषण को आतंकवाद से बड़ा खतरा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि इसे किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राजधानी स्थित होटल ताज पैलेस में आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर आतंक के लिए कोई धन नहीं विशेष पर आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है और यह सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व तथा ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल ना हो सके। काशी तमिल संगमम के भव्य उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 2 घंटे प्रवास करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे पीएम मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वे हेलीकॉप्टर से बीएचयू पहुंचेंगे। एमपी थिएटर मैदान में आयोजित समारोह में शामिल होने के बाद अपराह्न 4 बजे वे लौट जाएंगे। पीएम मोदी और तमिलनाडु से आए अतिथियों का स्वागत नादस्वरम से होगा। काशी की संस्कृति भी झलकेगी और इलैया राजा का संगीत को सबको रिझाएगा। काशी से तमिलनाडु के आध्यात्मिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के काशी तमिल संगमम का शुभारंभ 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने शुक्रवार को दिल्ली के बाद एनसीआर के दूसरे शहरों गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में अपनी जियो 5G सर्विस शुरू कर दी है। इस तरह कंपनी अब दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर एरिया में 5G सर्विसेज देने वाली एकमात्र टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई है। जियो तेजी से देश में 5G नेटवर्क को रोल आउट कर रही है। दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और नाथद्वारा में रिलायंस जियो अपनी 5G सर्विस पहले ही शुरू कर चुका है। दिल्ली एनसीआर इस लिस्ट में सबसे नया है। रिलायंस जियो ने फेस्टिवल सीजन में देश में 5G सर्विस की शुरुआत की थी। अब कंपनी का प्लान दिसंबर 2023 तक का देश के कोने-कोने में 5G सर्विस शुरू करने का है। एक टॉप स्कूल की मेंटर ने 15 साल के लड़के को 3 महीने के अंदर 3000 अश्लील मैसेज भेजे। महिला ने इन मैसेज में लड़के से कहा कि उससे वह प्यार करने लगी है। ये मामला ब्रिटेन में सामने आया है। महिला ने छात्र से ये भी कहा है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ, मैं हर हाल में चाहती हूँ। इन अपराध के लिए महिला का नाम 5 साल के लिए सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर्ड में लिखा जाएगा। वहीं बच्चों के साथ काम करने के लिए उन्हें बैन किया जाएगा। महिला के खिलाफ फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आरोपी एलन कैंडमैन स्मिथ ब्रिटेन के इसले ऑफ वाइट की रहने वाली है। वह 24 साल की है। उनका 1 साल का बच्चा भी है। बाबा वेंगा ने साल 2023 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की है। साल 2022 जैसे जैसे खत्म हो रहा है, लोगों की यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि क्या इस बार भी उनकी भविष्यवाणियां सच साबित होगी। बाबा वेंगा का जन्म 1911 में बुल्गारिया में हुआ था। बाबा वेंगा की 1996 में मौत हो चुकी थी। मौत से पहले बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणी की है वो सब सच हुई, जिसमें चेर्नोबिल न्यूक्लियर हादसा से लेकर राजकुमारी डायना की दुखद मौत तक शामिल है। बुल्गारिया के इस लोकप्रिय फकीर ने साल 2023 के बारे में कुछ डरावनी भविष्यवाणियां की थी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में एशिया में सौर तूफान से लेकर परमाणु विस्फोट और एलियन के हमले भी शामिल हैं। तेलंगाना में टीआरएस के विधायकों की खरीद फरोख्त वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जांच कर रही एसआईटी की तरफ से बीजेपी महासचिव बीएल संतोष को समन जारी कर दिया गया है। साफ कहा गया है कि उन्हें 21 नवंबर से पहले पुलिस के सामने पेश होना होगा। अगर वे पेश नहीं होते हैं, उस स्थिति में उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभी के लिए बीजेपी नेता हाई कोर्ट में अंतरिम याचिका दायर करने वाले हैं। अब जानकारी के लिए बता दें कि टीआरएस का आरोप है कि बीजेपी द्वारा उनके कुछ विधायकों को रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश की गई थी। 100 करोड़ रुपए देकर उन्हें खरीदने का आरोप था। सीएम चंद्रशेखर राव द्वारा तो एक ऑडियो भी जारी कर दिया गया था। दावा किया गया था कि उस ऑडियो में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक के नाम का जिक्र किया गया था। सीएम ने जोर देकर कहा था कि वो फुटेज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सभी सीएम, डीजीपी और मीडिया हाउस को भी भेजी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस शर्मनाक हार के चलते मैन इन ब्लू का खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। अब हार के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण ने सख्त कदम उठाते हुए चेतन शर्मा की अगुवाई वाली हुई पूरी चयन समिति को ही बर्खास्त कर दिया है। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर है। चेतन शर्मा समेत बाकी चयनकर्ताओं को हटाने के पीछे की वजह सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक चयनकर्ताओं को हटाने की बड़ी वजह टीम चयन में अनियमितता है। उदाहरण के लिए एशिया कप के लिए रवि बिश्नोई को मौका दिया गया था, लेकिन बाद में T20 वर्ल्ड कप टीम से उनकी छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही शिखर धवन जैसे प्लेयर को सेकंड ऑप्शन मानना, एशिया कप और वर्ल्ड कप सरीखे बड़े टूर्नामेंट में निराशाजनक प्रदर्शन, सीरीज दर सीरीज कप्तानी में बदलाव भी बड़ी वजह रही।